स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आने वाले वीक और बजट की जो भी हमारी प्लानिंग रहेगी। एंड काफ़ी बियरिश मार्केट है जैसा देख के लग रहा है। एंड निफ्टी एवरीडे कोई हर एक ऊपर खुलता है और नीचे जाके लो पे लो लगा रहा है। एंड हम देखेंगे कि आने वाले मंथ्स या वीक्स में क्या सिनेरियो हो सकता है एंड निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है। सो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो हम पहले वीकली से स्टार्ट करते हैं। वीकली में मैंने ये कहा था कि मार्केट इस रेंज में और इस रेंज में, इसके बीच में हम वॉलेटिलिटी देखेंगे। तो एज वी कैन सी दैट मार्केट इस रेंज में और इस रेंज में दो छोटी छोटी कैंडल बनाता है। और आज वाले जो वीक था, ये जो वीक कंप्लीट हुआ आज, यहाँ इसने एक मिनी ब्रेकडाउन टाइप का किया है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि इंट्राडे में ये जाके लो लगा देता है, फिर ऊपर चले जाता है। मिडिल ऑफ द डे में क्या करता है, बायर्स को थोड़ा ट्रैप करता है, फिर आके नीचे क्लोज कर देता है। ये देख पा रहे हैं कि ऐसा ये चल रहा है ट्रेंड की हर दो छोटे छोटे ग्रीन कैंडल्स के बाद एक बड़ी कैंडल आ रही है। हर दो छोटे छोटे ग्रीन कैंडल्स के बाद एक बड़ी कैंडल आ रही है। तो अब डिटेल में हम देखते हैं कि डेली में मुझे बहुत कुछ पैटर्न्स एंड बहुत बड़े बड़े चीज़ें फाइंड आउट हुई है, जो कि मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। एंड मुझे जब भी कुछ भी वाइटल मिलता है या फिर कुछ भी शेयर करने लायक मिलता है तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। अननेसेसरी मैं रोज़ वीडियो बना के आपका और मेरा टाइम मतलब ख़राब नहीं करना चाहता, ताकि मेरे को भी बहुत काम रहता है जैसा कि आपको काम रहता है। एंड मैं चाहता हूँ कि एक कॉन्क्रीट वीडियो बनाऊँ पर वीक, ताकि उससे क्या होता है कि आने वाले वीक या मंथ में वो आपका बहुत ज़्यादा काम में आए, उस बेसिस पे आप ट्रेड कर सके या फिर स्टडी कर सके। अब हम डेली में देखते हैं। डेली में बहुत कुछ सीखने लायक हमारे लिए है। डेली में क्या हो रहा है कि मार्केट क्या करता है, निफ्टी क्या करता है, यहाँ एक एक प्रीवियस एक लो लगाता है। हमेशा एक चीज़ याद रखना, ये मैंने किसी से सीखा है कि कभी भी एक लो लगता है ना, अगर बायर्स को ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छा है लगा है, तो फिर ये यहाँ से ना बहुत शार्पली ऊपर बाउंस भी हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मान के चलते हैं कि सेलर्स को कोई एक पॉइंट अच्छा लगा है, तो बहुत शार्पली ये नीचे भी लेके आ जाएंगे। ठीक है। अब ये हम समझ गए कि बायर्स और सेलर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगर मान के चलते हैं कि ये एक रेंज है मेरे लिए और ये एक रेंज है मेरे लिए, तो ये अगर बायर्स और सेलर्स का एक फेवरेट पॉइंट है, तो यहाँ पहले जब बायर्स लेके आए थे, इनको बहुत शार्पली ऊपर लेके चले भी जाना चाहिए, लेकिन ये वापस नीचे आया है। यहाँ आके वो अपना टाइम स्पेंड भी कर रहा है। अब अगर मान के चलते हैं, मैं एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से आप समझना। मान के चलते हैं कि ये वाला एक पॉइंट है, ये बायर्स को बहुत ज़्यादा सूटेबल लगा है। मान के चलते हैं बायर्स का ये फेवरेट पॉइंट है, तो मार्केट यहाँ से ना बहुत जल्दी ऊपर भी चले जाएगा। ये जगह छोड़ के वो निकल जाएगा। ठीक है। ऊपर जाके कहीं टाइम स्पेंड करेगा, यहाँ से फिर गिरेगा या फिर कुछ भी करेगा, लेकिन ये पॉइंट बहुत जल्दी छूट जाएगा। लेकिन मान के चलते हैं कि बायर्स का ये पॉइंट है और ये ऊपर जाके वापस नीचे आया और आके वापस से यहाँ टाइम स्पेंड कर रहा है ना, तो ये इस लेवल को छोड़ना चाहता है, इस लेवल को तोड़ के फिर वो नीचे जाना चाहता है। ठीक है। एक और चीज़ है जो मुझे अभी नोटिस में हुआ है, ये वाला जो पॉइंट है, ये 4 जून का लो है। 4 जून में क्या हुआ, उस चीज़ के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। वो आप गूगल कर लेना कि 4 जून में क्या हुआ था। एंड आई होप आप सबको पता होगा कि 4 जून में मार्केट ने ये लो लगा के जो ऊपर गया था। और प्रीवियस डेटा में आएंगे तो मुझे अभी भी याद है, और इस चीज़ के बारे में मैंने बहुत डिस्कस भी किया अपने प्रीवियस वीडियो में। इस जगह पे मैं हैवी क्वांटिटी लेके गया था और अगले दिन मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था। तो ये वाला जो है 4 दिसंबर का, ठीक है, ये 4 दिसंबर का हाई है, मतलब एक ब्रेकआउट है।
यहाँ से फिर मार्केट आया नहीं, ये बायर्स को बहुत पसंद आया और फिर यहाँ से हम लोग 20,800 के लेवल से 20,600 500 वो वाला जो भी लेवल है, यहाँ से फिर हम बहुत शार्पली 26,000 तक भी गए हुए। तो ये वाला जो लेवल है 4 जून पे क्या हुआ था इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, आप गूगल कर लेना कि 4 जून पे क्या हुआ, 4 दिसंबर में क्या हुआ था, सॉरी। तो अगर मैं ट्रेंड लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम 4 दिसंबर 2023 टू 4 जून का जो भी लो है और 5 जून का लो को अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो आप देखिए ये ना इधर आके रुका हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक ये जो लो है इसके साथ ये कन्वर्ज्ड हुआ है, मतलब मिला हुआ है। एंड यहाँ पर हम एक और लाइन ये ड्रॉ कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दी, इस पॉइंट के ऊपर देखिए काफ़ी स्ट्रगल के बाद मार्केट ऊपर आता है और यहाँ से बहुत शार्पली ऊपर चले जाता है। तो हम ये सोच सकते हैं कि इस पॉइंट के नीचे मार्केट आएगा और बहुत शार्पली नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मार्केट यहीं पर ही है, एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे है। पहले भी मार्केट इसी पॉइंट से बहुत शार्पली ऊपर गया था, अब मार्केट यहाँ पर रुका हुआ है। अगर किसी कारण नीचे खुलता है एंड यहाँ रीटेस्ट करके अपना लो तोड़ता है तो आई थिंक इट विल बी द फर्स्ट साइन ऑफ ब्रेकडाउन। अब ये ब्रेकडाउन हमको पता चल गया है कि यहाँ ब्रेकडाउन हो सकता है, तो हमारे टारगेट क्या हो सकते हैं। वेल देखिए यहाँ पर बहुत सारे सिनेरियो है। सबसे पहला सिनेरियो है कि ये एक बहुत बड़ा एचएनएस है, ठीक है। तो ये एचएनएस क्या है कि 23,300 राउंड फिगर से 26,300 राउंड फिगर, तो ये 3,000 पॉइंट का एक जोन है। तो इसको हम माइनस कर देंगे यहाँ 3,000, तो आपका करीब आ रहा है 20,300। ये मेरा ब्रॉडर पिक्चर है, ठीक है। मार्केट यहाँ तक आएगा। अब 20,300 हम देख लेते हैं कि कहाँ है। 20,300 अगर हम देखेंगे तो एग्जैक्टली ये जो पॉइंट है जहाँ गैप अप हुआ था, ठीक है, ऑलमोस्ट यहीं है, ठीक है। 20,300 या 270 वट एवर इट इज़, तो रफली हम लोग 20,300 ही देख रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट यहाँ तक ट्रेवल कर सकता है अगर ये एचएनएस जो है ये सक्सेसफुल होता है तो 3,000 पॉइंट का यहाँ तक एक हमारा टारगेट है। ये ब्रॉडर पिक्चर है, इसको ये है थियरी नंबर 1, ठीक है। थियरी नंबर 2 मेरे को ये बोलता है कि मान के चलते हैं कि मार्केट का मूड जो है सेलिंग, फिर एक न्यू लो, फिर बाइंग, फिर एक न्यू हाई, फिर एक न्यू लो यहाँ पर सेलिंग हुआ है। तो हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो हमको नीचे वाले जितने भी लेवल्स है ना सारे हमको पता चल जाएंगे। तो इसको अगर हम फिबोनाची डालते हैं तो ये .1 है, ये .2 है और ये .3 है। हाँ, तो एज यू कैन सी ये मैजिकली क्या हो रहा है ना 50% पे ही रुका हुआ है, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलता है 23,000 पे जो कि राउंड फिगर है और हमारा 0.618 भी 22,900 समथिंग आ रहा है, तो यहाँ से अगर ये ऊपर जाके नीचे तोड़ता है 23,000 को तो मेरे लिए टारगेट खुल रहा है 21,900 का, 850 900 का, ठीक है। तो काफ़ी लंबा एक टारगेट पेंडिंग खुल रहा है। एंड ये इतना मैजिकली मेरे को आज जब पता चला इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मैं इसके पीछे बहुत दिन से स्टडी कर रहा था, एंड आज जब ये यहाँ पर इतने देर तक रुका रहा तो मुझे अंदाज़ा हो गया, क्योंकि हम अगले वाले स्लाइड में देखेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, तब और आपके और भी कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा कि मार्केट का मोमेंटम अभी क्या होने वाला है। तो मैं फिबोनाची को बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूँ एंड फिबोनाची के हिसाब से हमको ये लेवल्स फाइंड आउट हो रहा है कि ये इधर तक आ सकता है। चलिए अब बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ कि मैं पहले बहुत दिन से आपके साथ ये डिस्कस करता था कि बैंक निफ्टी ना इस रेंज में बहुत वीक से पड़ा हुआ है। ये वीकली चार्ट है,
बैंक निफ्टी पहले यहाँ खुलता है, ऊपर जाता है, वीकली बेसिस में कर बता रहा हूँ मैं, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो ये इस जोन पे इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन होता है, तो ये एक टाइट रेंज बन चुका था। अगर हम इस रेंज की बात करें तो मोटा मोटी क्या हो रहा है कि ये 50,000 से 54,000, 4,000 पॉइंट का एक जोन था। ओके, सो अगर हम इसको नीचे माइनस कर देंगे तो 46,000 का मेरा आ रहा है, रफली फिगर है, ये मैथ्स है, नथिंग एल्स। तो 50,000 से अगर मैं 4,000 माइनस कर दूं तो 46,000 आ रहा है। 46,000 क्या है, ये स्पाइक है। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाएंगे तो मैंने हमेशा एक चीज बताया था कि अगर ये नीचे आया ना तो मैं इस स्पाइक के लिए डेफिनेटली जाऊंगा, और मेरे को इतना लग रहा है, देख के भी जो लग रहा है कि ये 46,000 के लिए ट्रेवल करने जा रहा है। अब ये है 4 जून वाला कैंडल, ये 4 जून वाला कैंडल है, इसका लो भी 46,000 है। ठीक है, तो 4 जून जो है उस पे मैं इतना वेटेज क्यों दे रहा हूँ वो आप गूगल कर लेना, आपको सबको पता ही होगा 90% लोगों को कि 4 जून पे क्या हुआ था। चलिए, तो अगर हम इस पॉइंट को, जो 26 अक्टूबर है, ये लोएस्ट हमारे पास एक लो था, उस पॉइंट को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो ये बहुत मल्टीपल यहाँ कनेक्शंस आ रहे थे। लेकिन अगर मैंने जो अभी रिसेंटली देखा है, ये जो 5 जून वाला लो है, इसको अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो आप देखिए इधर पे मैजिकली क्या हुआ था, थोड़े दिन पहले यहाँ से एक ब्रेकआउट आया था और मार्केट बहुत अच्छे से बाउंस भी किया। थोड़े दिन पहले यहाँ पर एक बढ़िया कंसोलिडेशन होता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से ये मार्केट ब्रेकआउट करता है, और एक छोटा सा पॉज कैंडल लेके मार्केट फिर 50,000 लेवल को भी ब्रेक कर देता है। तो ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, ये इतना अच्छा काम कर रहा है। अगर किसी को ये कॉपी करना है तो आप देख सकते हो, ये यहाँ 26 जो अक्टूबर है 2023 यहाँ से लिया गया है, एंड इसको कनेक्ट किया गया है 5 जून 2024 उसके लो को। एंड ये आया वापस से यहाँ, एक जो हैमर बना था 21 नवंबर में, वहाँ से जो बायर ने पुश किया है ऊपर को, तो वहाँ से ये थोड़ा ऊपर भी गया एंड देन अभी ब्रेक डाउन हुआ है। सिमिलरली हम फिबोनाची एक्सटेंशन लगाएंगे तो हम सारे हाईज एंड लोस को कनेक्ट करके देखते हैं कि ये सबसे हमारा पहला हाई था और ये रीसेंट लो था, देन ये फिर रीसेंट हाई है। तो इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट ये जो 50% और 0.618 है, यहाँ पर ये कंसोलिडेट करता है। एंड आज ये अपना पहला टारगेट दे चुका होता है, लाइक 49,200 तक आ गया है, इसको भी ब्रेक कर चुका है। अब भी नेक्स्ट टारगेट 46,300, जो हमारा 46,000 का लेवल है, ये नेक्स्ट टारगेट हमारे लिए खुल के आ रहा है। तो बैंक निफ्टी के भी काफ़ी बढ़िया टारगेट अभी पेंडिंग है, एंड उसके बाद तो 41,000 का टारगेट दिखा रहा है, 41,600। तो वो बाद की बात है, पहले हम 46,000 तक का टारगेट हम लेते हैं। एंड हमेशा एक चीज़ याद रखना आप, जो कि है, कभी भी ऐसा स्पाइक आता है ना, चाहे कोई भी चार्ट में हो, ऐसा स्पाइक आता है तो वो वापस से रीटेस्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो हमेशा ये वाला जोन के नीचे मैंने बोला था कि मैं इस स्पाइक के लिए ज़रूर जाऊंगा। एंड आपको एक चीज़ मैं आप एक और चीज़ बता दूं, मैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को ट्रैक करता हूं। तो बैंक निफ्टी का फ्यूचर मैं हमेशा आप सबको बता रहा था कि 49,600 के नीचे हम क्वांटिटी मारेंगे, बार बार मैं ये बोल रहा था कि 49,600। तो जो भी व्हाट्सएप के डिस्कशन ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप, मेरा जो भी डिस्कशन ग्रुप है उसमें ज्वाइन नहीं है तो मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो मैंने बोला था कि 46,000 के हम नीचे क्वांटिटी मारेंगे, 49,600 सॉरी। तो 49,600 पे क्या होता है ना, ये पहली बार जब ऊपर जाने का कोशिश करता है तो यहीं कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता है। तो 49,600, ये 639 640 है, तो रफ फिगर मैंने 49,600 रखा था। इसके नीचे पहला तो ये वाले जोन पे आएगा। अगर मैं इसको और आपको अच्छे से दिखाऊं तो सबसे पहले तो ये 49,000 आज यहाँ आ चुका है, उसके नीचे भी आ चुका है, एंड इस स्पाइक से थोड़ा बहुत बाउंस करे। उसके बाद अगर ये नीचे आएगा तो ये जितने भी 46,000 के हमारे 47 46,000 के लेवल है,
ये हमारे आ सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी ये 49,000 के नीचे भी ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर मेरा कॉन्फिडेंस इसीलिए बिल्ड हुआ 49,600 के ऊपर, क्योंकि एक तो पहले यहाँ इसने एक छोटा सा एंट्री दिया था सेलर्स को, छोटा सा जो पुल बैक डाला इसने, ये बेकार का पुल बैक है। यहाँ पर पता नहीं कौन बायर है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग टाइप वाले हैं। तो इसको यहाँ फिर बाद में ना दो छोटे छोटे पुल बैक टाइप के हैमर टाइप के बनाने लगे। कभी भी ये याद रखना कि आप जिस डायरेक्शन के ऑपोजिट में हो, अगर यहाँ बायर सच्ची में स्ट्रांग होते ना, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इस हैमर को ना बहुत इम जो हमारे इमेच्योर ट्रेडर होंगे या जो भी नए ट्रेडर्स होंगे जिनको थोड़ा बहुत पता नहीं है, जो थोड़ा बहुत किताबी ज्ञान लेके आ गए हैं, तो वो इस हैमर को ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। हमेशा याद रखना आप अगेंस्ट द ट्रेंड हो। यहाँ अगर सच्ची में हैमर होना होना होता ना तो आज ही यहाँ ऊपर खुलता और इसके ऊपर भी निकल जाता। क्या किया ना, नीचे खुला और ब्रेकडाउन दे दिया। तो कभी भी आप बुलिश ट्रेड को मत एग्जीक्यूट कर देना बियरिश ट्रेंड में, या बुलिश ट्रेंड में बियरिश ट्रेड को मत एग्जीक्यूट कर देना। अब जो फ्लो है उसके साथ चलिए। वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के टारगेट्स आपको पता चल गए होंगे। एंड आशा करता हूँ आपका जो भी आने वाला सेशन है वो प्रॉफिटेबल रहे। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप 1 फरवरी हमारा बजट रहता है यूजुअली, तो इस साल भी हमारा 1 फरवरी बजट है और उससे पहले इंडिया भी इसको ऊपर करके रखेंगे। तो ये मैं पिछले 2 वीडियो से कह रहा हूँ, तो जिसने भी वीडियो देखा होगा उसको पता चल गया होगा कि विक्स ऊपर जाता है तो क्या क्या सिनेरियो होता है। तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख के भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसा रहता है एंड ऑल। तो जो जिसके भी छोटे कैपिटल है तो प्लीज़ केयरफुल रहें। एंड आई होप आपका आने वाला ट्रेडिंग सेशन अच्छा रहे एंड प्रॉफिटेबल रहे। एंड इस वीडियो का आप दोबारा से चेकआउट करना कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स को इलेबोरेट किया है एंड मार्केट का क्या मोमेंटम है, क्या डायरेक्शन होने वाला है। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।